नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, क्योंकि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क उनके आवास मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। क्योंकि ये कहा गया है कि जो संभल के अंदर उन्होंने आवास बनाया है वो अवैध तरीके से बनाया गया है, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार को पेश की जानी थी, लेकिन वो किसी वजह से शुक्रवार को पेश नहीं की गई। लेकिन आज शनिवार है और आज शनिवार को वो रिपोर्ट पेश की जानी है, जिसके बाद जैसे ही वो एसडीएम को रिपोर्ट जाएगी उसके बाद कहा जा रहा है कि उनके आवास पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जो सुनवाई है वो अप्रैल में होगी। 5 अप्रैल की तारीख है जब इस मामले पर सुनवाई होगी। उससे पहले तमाम रिपोर्ट देनी होगी कोर्ट के अंदर और बताना होगा एसडीएम को कि आखिर क्या वाकई सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का जो संभल में पुश्तैनी घर है वो अवैध तरीके से बना गया है। क्योंकि ये कहा गया है कि उसके लिए ना तो नक्शा पास कराया गया, ना तो ऐसा कोई प्रशासन से कोई कागजात लिए गए हैं जिसमें ये लिखा गया हो कि वो नक्शा पास करवा के अपना घर का निर्माण करवा रहे हो, और इसी को लेकर वो मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो जियाउर रहमान बर्क को ये कहा गया था कि आप उसके सबूत दें, लेकिन वो उसका सबूत नहीं दे पाए हैं, क्योंकि दिसंबर के अंदर उन्हें नोटिस जारी हुआ था और दिसंबर के अंदर नोटिस जारी होने के बाद दिसंबर बीता, जनवरी बीता, फरवरी बीता और मार्च इस वक्त चल रहा है, लेकिन सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए। और अब ये कहा जा रहा है कि सबूतों के अभाव में कहीं ना कहीं जियाउर रहमान बर्क पर अब चाबुक योगी का चल सकता है और उनके आवास पर पीला पंजा भी चल सकता है, यानी बुलडोजर चल सकता है। ये बात कही जा रही है। हालांकि आज जब रिपोर्ट पेश होगी एसडीएम के सामने तो क्या वाकई ये पता लग सकेगा कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का जो आवास है वो अवैध तरीके से बना हुआ है, उन्होंने कोई भी नक्शा पास नहीं करवाया है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कल वहां इलाके के जेई नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आज पहुंचेंगे और एसडीएम को पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी और रिपोर्ट में आखिर क्या क्या होगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से एक कमेटी को गठित किया गया था और उस कमेटी को एसडीएम को रिपोर्ट को पेश करना था और इस रिपोर्ट को पेश शुक्रवार को किया जाना था, लेकिन आज शनिवार को शाम आते आते ये रिपोर्ट पेश हो जाएगी। उसके बाद कोर्ट के अंदर इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और उसके बाद ये तय होगा कि क्या पीला पंजा, क्या बुलडोजर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर चलता है या फिर नहीं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर लगातार जियाउर रहमान बर्क घिरते नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से कहा है कि खास तौर पर ये जो कार्रवाई की जा रही है वो बदले की भावना से की जा रही है। क्योंकि हमने देखा 24 नवंबर की वो तारीख जब 2024 साल था और जब शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर टीम जाती है, पहले दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके दूसरे दिन किस तरीके से पत्थरबाजी होती है, किस तरीके से दंगा करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इलाके में हालात कैसे हैं हम देख रहे हैं कि अभी तक तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और उसको संभालने की कोशिश प्रशासन पूरी तरीके से कर रहा है। लेकिन बीच बीच में जिस तरीके से जियाउर रहमान बर्क के बयान सामने आते रहे हैं वो दिखलाते रहे हैं कि कैसे उन्होंने लोगों को भड़काने की कोशिश की है, जिसके बाद ही जियाउर रहमान बर्क पर कार्रवाई की गई है, चाहे फिर वो बिजली मामले को लेकर हो या फिर उनके अवैध मकान को लेकर हो। क्योंकि बिजली को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि वो कैसे बिजली चोरी कर रहे हैं। उसके बाद जब इसकी जांच की गई तो ये सच निकला और उसके बाद उनके परिवार पर भी कार्रवाई की गई और ये कहा जा रहा है कि अब जब अवैध तरीके से घर बनाया गया है, कोई नक्शा नहीं पास कराया गया, तो अब उस पर बुलडोजर चल सकता है। क्योंकि उसकी सच्चाई सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क नहीं बता रहे हैं। क्योंकि हम कह रहे हैं कि दिसंबर से लेकर जनवरी बीता, जनवरी से लेकर मार्च, और अब जब अप्रैल की तारीख आएगी यानी 5 अप्रैल की तारीख आएगी तो कोर्ट में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को जाना होगा और बर्क को बताना होगा कि क्या उन्होंने अपने मकान का नक्शा पास करवाया, क्या वो वैध तरीके से मकान को बनवा रहे हैं। क्योंकि कोई भी सबूत उन्होंने नहीं दिया है। एसडीएम की तरफ से कहा गया था, एसडीएम की तरफ से कई तारीख भी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को दी गई थी, लेकिन बर्क उन तारीखों पर नहीं आए, ना ही एसडीएम को कोई सबूत सौंपा गया, जिससे साफ लग रहा है कि जो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है वो अवैध तरीके से ही बनाया गया है, उसका कोई सबूत बर्क के पास नहीं है और प्रशासन अब उस मामले में कार्रवाई करेगा।
हालांकि इस मामले को लेकर हाल ही में उनका बयान भी सामने आया और उनकी तरफ से कहा गया कि ये उनका पुश्तैनी घर है और इस घर में पहले उनके बड़े बुजुर्ग रहा करते थे और अब उनके कुछ परिवार के लोग रह सकेंगे, इसलिए उस घर को बनाया जा रहा है, उसका विनिर्माण किया जा रहा है। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि बर्क के पास ऐसे कोई कागजात नहीं है जो बता पाए कि उनका पुश्तैनी मकान है, कहीं वो पालिका की जमीन पर तो मकान नहीं बना। इसकी भी हम जांच कर रहे हैं क्योंकि संभल में हमने देखा है कि किस तरीके से जो 34 मकान हैं और जो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं उनके घर के आसपास ही, जिन्हें वो अपना बताते हैं अवैध तरीके से बना हुआ है, उसके आसपास ही तकरीबन 34 मकान भी ऐसे हैं जो पालिका की जमीन पर बने हुए हैं और प्रशासन उसी को लेकर बड़ी कार्रवाई कर रहा है। हालांकि जांच कर ली गई है और रिपोर्ट पेश की जानी है। आज शाम आते आते रिपोर्ट एसडीएम को पेश की जाएगी। उसके बाद जब कोर्ट में हम देखेंगे कि कोर्ट में सुनवाई होगी तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी पहुंचेंगे। अब बर्क इस पर क्या कहते हैं कोर्ट के अंदर, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर सदन के बाहर हो या फिर लखनऊ के अंदर हो, हमने देखा है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क यही कहते रहे हैं कि योगी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि वो मुस्लिमों को प्रताड़ित करना चाहती है और मैं भी एक मुस्लिम हूं, इसलिए जानबूझकर मेरे खिलाफ ये कार्रवाइयां की जा रही हैं, क्योंकि संभल के अंदर मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं और उन लोगों के साथ खड़ा हूं और इसी को लेकर प्रशासन मुझ पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये बयान 2 दिन पहले भी सामने आया था, जब उनसे ये पूछा गया कि संभल के अंदर सिचुएशन को एकदम ठीक कर दिया गया है और योगी प्रशासन कड़ी निगरानी रख रहा है, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, योगी खास तौर पर मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और पक्षपात करने की कोशिश बीजेपी सरकार करती आई है। समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं था और जब मुस्लिमों के बात की हक की हम बात करते हैं तो वही बीजेपी को बुरा लग जाता है और इसीलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाती हैं। मेरे खिलाफ ही नहीं, तमाम जो मुस्लिम सांसद हैं, मुस्लिम विधायक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाती रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव भी जियाउर रहमान बर्क का समर्थन करते हुए नजर आए, लेकिन सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क हो या फिर अखिलेश यादव हो, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ये लोग इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि योगी की तरफ से पहले ही जीरो टॉलरेंस की बात कही गई है। योगी की तरफ से कहा गया है कि अगर अवैध तरीके से कुछ बना होगा तो उसे ध्वस्त किया जाएगा और तमाम जो सपा सांसद हैं या सपा विधायक हैं, उनके ऐसे मकान मिले हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उनको नोटिस किया गया है और उन्हीं में से एक सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। लेकिन आखिर सवाल यह है कि जियाउर रहमान बर्क को तकलीफ क्यों हो रही है? जब कार्रवाई हो रही है, उनके पास सबूत हैं तो वो सबूत पेश करें, लेकिन सबूत उन्होंने पेश किया नहीं है। सिर्फ बयानात में वो बताते हैं कि उनका घर जो है वो पुश्तैनी है और उनका अपना घर है, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से प्रशासन का यह कहना है कि अगर कोई सबूत है ही नहीं तो आखिर उनका वो मकान पुश्तैनी कैसे हुआ। बर्क अगर सबूत दिखाएं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर बर्क ने सबूत नहीं दिया तो कोर्ट में मामला है ही और कोर्ट जैसा भी हमें निर्देशित करेगा वैसे ही हम काम करेंगे। अगर बुलडोजर चलाने की बात सामने आएगी तो कहीं ना कहीं बुलडोजर भी चलाया जाएगा। फिलहाल इस मामले को लेकर संभल में काफी गहमा-गहमी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संभल में स्थिति कैसी है। होली के बाद से सिचुएशन को और संभालने की कोशिश की गई, क्योंकि अब ईद भी सामने आ रही है। ईद 31 या 1 तारीख 31 मार्च या 1 अप्रैल को मनाई जा सकती है। उससे पहले कल ही जो अलविदा जुमे की नमाज थी उसको लेकर भी प्रशासन ने बखूबी काम किया, लेकिन सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क तब भी बोलते नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि प्रशासन की तरफ से तवज्जो हिंदुओं को दी जा रही है, लेकिन मुसलमानों को वो तवज्जो नहीं दी जा रही है। यानी ऐसा कोई भी मौका नहीं होता जब जियाउर रहमान बर्क बोलते हुए नजर नहीं आते हैं और उनकी तरफ से अब एक बार फिर से बयान ईद से पहले दिया गया है कि ईद में भी संभल के माहौल को खराब करने की कोशिश प्रशासन करेगा, बीजेपी सरकार करेगी। हालांकि जो तस्वीरें दिखाती आई हैं वो ये बताती आई हैं कि कैसे कुछ कट्टरपंथी संभल के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते आए हैं। खुद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के व्हाट्सएप की जब बात सामने आई थी और जब कार्रवाई की गई थी तो पता लगा था कि कैसे उन्होंने कुछ मुस्लिम लोगों को एकत्रित करने का काम किया है। उसके बाद उनका नाम भी सामने आया था और कार्रवाई की बात भी कही गई थी।
हालांकि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क कई मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो बिजली चोरी का मामला हो या फिर मुस्लिमों को भड़काने का मामला हो या फिर बात उनके अवैध मकान की करें, वो तमाम इन मुद्दों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई उन्हें जेल जाना पड़ेगा, कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, या फिर उनके अवैध जो निर्माण है, मकान का जो निर्माण वो करवा रहे हैं, क्या उस पर पीला पंजा चलने वाला है। ये भी हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि 5 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होनी है और कोर्ट जैसा भी फैसला लेगा उस पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी।